वे कहते हैं कि यहूदी दुनिया की डोरियों को पर्दे के पीछे से खींच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्रह की सबसे शक्तिशाली कंपनी कौन सी है? नहीं, यह एप्पल नहीं है, न ही डॉलर छापने वाला फेडरल रिजर्व, न ही तेल की दिग्गज कंपनियां, न ही चीन का तंबाकू एकाधिकार। असली दानव छिपा हुआ है। इसे ब्लैक रॉक कहा जाता है। कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं है, लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। और अंदाजा लगाइए क्या? इसके 8 संस्थापक सभी यहूदी हैं। ब्लैक रॉक का हर चीज में हाथ है। यह यूक्रेन की राज्य संपत्तियों के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। यह टोक्यो इलेक्ट्रिक का मुख्य शेयर धारक है। हाँ, वही जिसने रेडियोधर्मी पानी को महासागर में छोड़ा था। और जब अधिक लोग उस प्रदूषण से कैंसर से पीड़ित होते हैं तो किसे लाभ होता है? खैर, यह पता चलता है कि ब्लैक रॉक एस्ट्राजेनेका का भी सबसे बड़ा शेयर धारक है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। याद है हुआवेई का मामला? डेटा HSBC को बेचा गया था, जिसका सबसे बड़ा मालिक फिर से ब्लैक रॉक है। और सिर्फ एहतियात के तौर पर यह लॉकहीड मार्टिन का भी मुख्य शेयर धारक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता है। लेकिन रुको, और भी है। दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म वैनगार्ड है, जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, इंटेल, पेप्सी, JP मॉर्गन को नियंत्रित करती है। हाँ, वैनगार्ड। और अब आता है सबसे अच्छा हिस्सा। वैनगार्ड का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? ब्लैक रॉक। देखो, एक तथ्य है जो कुछ लोग ही जानते हैं। दुनिया की सभी जातियों में से केवल चीनी लोगों ने कभी यहूदियों को सताया या मारा नहीं है। बाकी सभी ने किया है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई देश दिवालिया होता है, वह एक बलि का बकरा ढूंढता है। और चूंकि पैसा हमेशा यहूदियों के हाथों में चला जाता है, वे उन्हें दोष देते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं और उनकी संपत्ति रख लेते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी शक्ति कैसे इकट्ठी की? मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ जो आपको स्तब्ध कर देगी। लास वेगास में कार्लोस नाम का एक टैक्सी ड्राइवर था। अपनी 30 की उम्र से वह अपनी कार में था। सुबह से शाम तक काम करता था। एक दिन एक खराब निवेश के बाद वह $4 लाख के कर्ज में डूब गया। पूरी तरह से डूबा हुआ तब तक जब तक एक दिन एक यहूदी यात्री उसकी टैक्सी में नहीं बैठा। कार्लोस, जो एक अच्छे बातचीत करने वाले थे, ने उसे अपनी बदकिस्मती बताई। उस आदमी ने उससे पूछा, तुम टैक्सी से एक दिन में कितना कमाते हो? अगर किस्मत अच्छी हो और एयरपोर्ट के लिए लंबी यात्राएं मिलें तो शायद $200, अगर नहीं तो कम। फिर यहूदी ने बहुत शांति से कहा, मैं तुम्हें एक दिन में $2000 से ज्यादा कमाने में मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? कार्लोस ने सोचा, यही आदमी पागल है, लेकिन वह आदमी जारी रहा। कल्पना करो कि तुम्हारी सारी यात्राएं हवाई अड्डे की हों। दिन में 10 यात्राएं, $1000 से अधिक। आसान, लेकिन मैं अपने यात्रियों को चुन नहीं सकता। कार्लोस ने कहा, बिल्कुल चुन सकते हो। लग्जरी होटलों में जाओ, दरबान और कंसीयर्ज से बात करो। उनसे कहो, अरे भाई, जब भी तुम्हारे पास कोई ग्राहक एयरपोर्ट जा रहा हो, उसे मेरे पास भेजो। मैं तुम्हें किराए का 20% दूंगा। तुम्हें लगता है वे मना करेंगे? यह अतिरिक्त नकद है। कार्लोस खुश हो गया, लेकिन फिर से उदास हो गया। लेकिन इतनी यात्राएं तो मैं सोते हुए भी नहीं कर सकता। यहूदी मुस्कुराया। वास्तविक अमीर काम नहीं करते, वे दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं। अन्य टैक्सी ड्राइवरों को भर्ती करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। VIP एयरपोर्ट रूट। आप ग्राहकों को प्राप्त करें, यात्राएं उन्हें वितरित करें और 30% रखें। वे अधिक कमाते हैं, आप अधिक कमाते हैं, सभी खुश। एक महीने बाद कार्लोस पहले से ही प्रतिदिन $2000 कमा रहा था और उसने एक महत्वपूर्ण बात समझी। अमीर समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे खेल को बदल देते हैं ताकि समस्या गायब हो जाए। यही कारण है कि एक गरीब व्यक्ति 50,000 के कर्ज से निराश हो जाता है और एक अमीर व्यक्ति 50 मिलियन के ऋण के साथ शांति से सोता है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि एक कुत्ता हमेशा हड्डी को पैसे से पहले चुनता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उस पैसे से वह 1000 हड्डियां खरीद सकता है। यह तर्क बहुत शक्तिशाली है। यही कारण है कि अमीर परिवार अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही मानव स्वभाव और रणनीतियां समझना सिखाते हैं, जबकि